हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड देशों में की जाती है। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर सबसे अलग है। इस आइलैंड पर हर साल इतनी पार्टी होती है कि बस क्या ही बताएं। ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महिला के नाम पर रखा गया है और यहाँ की बियर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। एक ऐसा देश जहाँ है दुनिया का एकमात्र वोल्केनो ड्राइव और यहाँ आप ज्वालामुखी में भी मजा ले सकते हैं। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैरेबियन आइलैंड देश सेंट लूसिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं सेंट लूसिया के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि सेंट लूसिया पूर्वी कैरेबियन सागर में लैंसर एंटिलीज द्वीप समूह में स्थित एक अनोखा द्वीप है। ये सिर्फ 617 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा द्वीप है जो सिर्फ 43 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। सेंट लूसिया की कुल जनसंख्या है 1.84 लाख। सेंट लूसिया देश की राजधानी है कैस्ट्रीज और कैस्ट्रीज देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। सेंट लूसिया के लगभग 1 लाख लोग तटों के आसपास रहते हैं, जबकि 60,000 लोग कैस्ट्रीज में या मुख्य शहर के अंदर रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट लूसिया का नाम एक ईसाई शहीद महिला सेंट लूसिया के नाम पर रखा गया है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महिला के नाम पर रखा गया है। सेंट लूसिया का उपनाम है वेस्ट इंडीज की हेलन। इसका नाम हेलन ऑफ ट्रॉय के नाम पर रखा गया था क्योंकि सेंट लूसिया लगातार 2 शताब्दियों तक फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध के बीच में था। सेंट लूसिया का ज्यादातर भाग पहाड़ी है और घने वर्षावन से भरा हुआ है। इसीलिए अगर इस आइलैंड की खूबसूरती के बारे में अच्छे से जानना है तो आपके लिए बेहतर है कि आप हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड का सफर करें। आइलैंड पर एक छोटे से टूर के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मौजूद है, जहां पायलट आपको इस आइलैंड की खूबसूरती तो दिखाएगा ही, साथ ही आपको इस पूरे द्वीप के बारे में हर छोटे से बड़ी जानकारी भी मिलेगी। कुल मिलाकर आपको सेंट लूसिया की यात्रा का असली मजा हेलीकॉप्टर टूर से ही आएगा। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए आपको काफी समय निकाल कर आना होगा क्योंकि सेंट लूसिया की सड़कें घुमावदार है और काफी ज्यादा खराब भी। कहा जाता है कि यहाँ 27 मील के सफर को पूरा करने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। सेंट लूसिया के सबसे पास वाले द्वीप है मार्टिनिक, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। यहाँ के बीचेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। यहाँ के बीचेस इतने बेहतरीन है कि बस आप यहाँ के बीचेस पर पूरा दिन आराम कर सकते हैं और आपको दिन खत्म होने का पता भी नहीं चलेगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ज्वालामुखी के साथ मजे लेने के लिए उसके अंदर छलांग मारता हो? नहीं ना, लेकिन असल में ऐसा होता है। सेंट लूसिया में स्थित इस ज्वालामुखी में दुनिया का एकमात्र डाइव है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप इस ज्वालामुखी में डाइव कर सकते हैं। इस वोल्केनो का नाम ला सोएरेरे है और ये वोल्केनो 1776 में आखिरी बार फटा था। यहाँ नीचे जाकर इस ज्वालामुखी की सतह पर गर्म झरनों का भी आनंद लिया जा सकता है। लेकिन घबराइए मत, कुछ लोगों की टीम इस ज्वालामुखी पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसीलिए अगर आप इस आइलैंड पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वोल्केनो ड्राइव का मजा जरूर लें क्योंकि ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस देश के लोग थोड़े अलग किस्म के होते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा किसी के साथ मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी टूरिस्ट को यहाँ काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। सेंट लूसिया के लोगों के बीच शादी करने का अलग रिवाज है। आमतौर पर दूसरे देशों में जहाँ लोग सेटल होने के बाद शादी करते हैं, तो वहीं इस देश के लोग तब तक शादी नहीं करते जब तक इनकी उम्र आधी नहीं हो जाती, फिर चाहे यहाँ के लोगों के पास भरपूर पैसा ही क्यों न हो। अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो आप इसके दीवाने हैं तो सेंट लूसिया आपके लिए ही बना है। इस आइलैंड की चॉकलेट सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग अपने घरों में चॉकलेट उगाते नजर आते हैं। सेंट लूसिया का वातावरण चॉकलेट उगाने के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप भी यहाँ के लोगों से चॉकलेट बनाने के बारे में सीख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। यहाँ कई टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो यहाँ सिर्फ चॉकलेट बनाना सीखने के लिए आते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। सेंट लूसिया के हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ के मुख्य द्वीप पर स्थित हैं। इसमें पिजन आइलैंड नेशनल पार्क शामिल है, जहां आप सेंट लूसिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए द्वीप संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं और साथ ही खूबसूरत फोर्ट रॉडनी जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ये दोनों ही जगह आपके घूमने के लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती हैं। आप सेंट लूसिया के अंदर नजारे का आनंद उठाने के लिए मारिया द्वीप जा सकते हैं।
यहाँ पर स्थित विक्यूज फोर्ट टूरिस्ट को नेचर में दिन बिताने का सुनहरा मौका देता है। सेंट लूसिया के लोगों के लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन। इस देश के ट्रेडिशन और कल्चर सबसे अलग है। यहाँ कई ऐसी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाले। टूरिस्ट सेंट लूसिया में अगर सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यहाँ का कल्चर है। चाहे आप साल के किसी भी समय यहाँ आए, कोई ना कोई त्योहार या कार्यक्रम तो चलता ही रहता है। यहाँ के लोग दूसरे देशों से आए लोगों को बड़े प्यार के साथ अपने त्योहारों और ट्रेडिशन का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। सेंट लूसिया ने 22 फरवरी 1979 में यूके से स्वतंत्रता हासिल की थी। ये देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद एक ही आदर्श पर चलता है, द लैंड, द पीपल, द लाइट। वैसे तो सेंट लूसिया की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, लेकिन देखा गया है कि बहुत से लोग यहाँ फ्रेंच क्रियोल बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के बाद भी देखने को मिलता है कि यहाँ ज्यादातर लोग सेंट लूसियन फ्रेंच क्रियोल बोलते हैं। दोस्तों, इस देश में काफी समय पहले गन्ने उगाने का काम सबसे ज्यादा किया जाता था और ये गन्ने दूसरे देशों में काफी भारी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। सेंट लूसिया ने 1964 तक गन्ने की खेती बराबरी जारी रखी, लेकिन इसके बाद गन्ने के खेतों को केले के पेड़ों के लिए बदल दिया गया और इसका असर यहाँ के लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। उन्होंने केले के बिजनेस को ही अपना बना लिया। आज केले इस द्वीप का सबसे ज्यादा भरपूर फसल है। सिर्फ केला ही नहीं, सेंट लूसिया में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में नारियल, आम, एवोकाडो और कसावा भी शामिल है। सेंट लूसिया की बियर यहाँ का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। कहा जाता है कि जिस क्वालिटी की बियर आपको यहाँ मिलेगी वो दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। यहाँ की बियर को पिटॉन बियर के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम बियर नहीं है, इसे अपनी अनोखे फ्लेवर के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। पिटॉन बियर ने अनगिनत इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस में कई गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बियर कितनी खास होगी। खास बात यह है कि इस बियर का नाम सेंट लूसिया के पिटॉन माउंटेन्स पर रखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, सेंट लूसिया की कोई भी यात्रा पिटॉन बियर के स्वाद के बिना पूरी नहीं होती। फिर चाहे आप यहाँ विला में अपने समय का आनंद ले रहे हो या पास के सल्फर स्प्रिंग्स ज्वालामुखी में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हो। बियर के बाद यहाँ के लोग रम सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। यहाँ इतनी वैरायटी की रम है जिन्हें आपको ट्राई करने के पूरा महीना लग सकता है। सेंट लूसिया में जब कभी किसी बड़ी या छोटी पार्टी का आयोजन होता है तो उसमें पिटॉन बियर और रम जरूर शामिल होती है। इन दोनों ड्रिंक्स के बिना यहाँ की पार्टी अधूरी रहती है। जून के महीने में यहाँ सबसे ज्यादा इवेंट का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कैस्ट्रेस सिटी को ग्लैमरस परेड, सामाजिक संगीत और मार्डी ग्रास शैली की स्ट्रीट पार्टियों की साइट में बदल जाती है। यहाँ साल भर में कुछ संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन यहाँ फ्रेंच सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस देश में हर साल फ्रेंच भाषा को सेलिब्रेट भी किया जाता है। इस इवेंट को सेंट लूसिया में सेलिब्रेशन ऑफ लैंग्वेज नाम दिया गया है। ये यहाँ का एक तरह का सबसे बड़ा इवेंट है। ये सभी इवेंट इतने बड़े होते हैं कि लोग हर साल इसमें बड़ी खुशी के साथ हिस्सा लेते हैं। अगर आप भी सेंट लूसिया के सफर करने का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इन इवेंट का मजा लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट्स लोकल फूड्स के बिना तो अधूरे ही रहते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सेंट लूसिया का खाना भी आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ हर किस्म का खाना मिलता है जो काफी लजीज होता है। लूसिया के फूड में फ्रेंच और क्रियोल जायके के साथ वेस्ट इंडीज के फूड का मिश्रण है। देश का नेशनल फूड हरी अंजीर और नमकीन मछली है, जिसमें कॉड फिश नमकीन मसाले के साथ पकाया जाता है और स्वादिष्ट हरे केले के साथ परोसा जाता है। अगर आप सेंट लूसिया में हैं तो इस पकवान को ट्राई जरूर कीजिएगा। सेंट लूसिया का नेशनल बर्ड है यहाँ का तोता। ये एक ऐसा तोता होता है जो आपको सेंट लूसिया के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस तोते को पूरी दुनिया जैकवॉट के नाम से जानती है। ग्रीन इग्वाना यहाँ का नेशनल एनिमल है। आप लोगों ने ग्रीन इग्वाना को टीवी या वीडियोस में जरूर देखा होगा। ग्रीन इग्वाना सेंट लूसिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली है। इग्वाना जो लंबाई में 6 फीट तक बढ़ सकते हैं, भूरे या काले निशान के साथ हरे होते हैं और गर्दन के साथ रीढ़ में एक अजीब सी जानवर होती है। वैसे तो ये इग्वाना पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन सेंट लूसिया में ये आपको जमीनों में घूमते हुए नजर भी आएंगे। सेंट लूसिया के जिन जगहों पर ग्रीन इग्वाना सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उस जगह को सरकार ने इग्वाना रिजर्व घोषित कर रखा है। सेंट लूसिया के इतिहास की खोज करने के लिए सबसे अच्छी जगह द्वीप की राजधानी कैस्ट्रीज है।
साल 1900 तक ब्रिटिश द्वारा कैस्ट्रीज को एक प्रमुख कोयला स्टेशन बनाया गया था, क्योंकि ये एकमात्र कैरेबियन पोर्ट था जहां ब्रिटिश रॉयल नेवी इकट्ठी होती थी। ये सिटी सिर्फ सेंट लूसिया के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी खास है। ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्राजील, फ्रांस, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ चीन और वेनेजुएला की दूतावासों के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों का मुख्यालय कैस्ट्रीज में है। सेंट लूसिया में रहने वाले लोगों में 85% सेंट लूसियन अफ्रीका दासों के वंशज बताए जाते हैं, जबकि बाकी बचे 15% ब्रिटिश, फ्रेंच मिश्रित अफ्रीकी या भारतीय मूल के लोग हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और सेंट लूसिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 3 से 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सेंट लूसिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,40,000 रुपए खर्च करने होंगे। सेंट लूसिया की करेंसी है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 27.76 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड देश सेंट लूसिया। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।